दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे हाथों में लकीरें क्यों होती हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में मेमोरी कार्ड क्यों नहीं होता? या फिर इसका कोई आइडिया है कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले को प्राइज के तौर पर असल में मिलता क्या है? और क्या आप जानते हैं कि हम अपनी आंखों को क्यों झपकाते हैं और जिन लोगों के जिस्म पर ज्यादा बाल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि साइंस उनके बारे में क्या कहती है? ऐसे ही माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहें हमारी वीडियो। आपको इस इमेज में सूरज के सामने जो ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है, जानते हो ये क्या है? दरअसल ये एक प्लैनेट मरकरी है जो सूरज के सामने चींटी जितना नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको सभी स्मार्टफोन्स में SD कार्ड का ये स्लॉट मिल जाता है, लेकिन एप्पल्स के आईफोन इस मामले में भी सबसे अलग हैं और उनमें ये सिंपल सा फीचर नहीं होता। अब इतना महंगा फोन है फिर भी SD कार्ड स्लॉट नहीं देते। कभी सोचा है क्यों? नहीं सोचा तो बता दूं, आईफोन में SD कार्ड स्लॉट का ना होना एप्पल की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जिससे उसे अरबों का मुनाफा होता है। आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि एप्पल अपने फोन को इस मेमोरी की बेस पर ही अलग अलग सेगमेंट्स में बांटता है और 128 GB के फोन्स 256 GB के सेम फोन का प्राइस डिफरेंस 10 से 15 हजार तक भी हो सकता है। अब अगर एप्पल भी अपने फोन में SD कार्ड स्लॉट दे देगा तो उनके हाई मेमोरी वाले महंगे फोन खरीदेगा कौन? समझे? इसके अलावा एप्पल अपने इकोसिस्टम पर दोबारा कंट्रोल चाहता है और किसी थर्ड पार्टी हार्डवेयर एक SD कार्ड की वजह से वो नहीं चाहता कि उसके यूजर्स एक्सपीरियंस या फिर सिक्योरिटी में कोई भी कंप्रोमाइज हो। इसलिए वो SD कार्ड स्लॉट नहीं देता और कभी देगा भी नहीं। क्या आपको पता है कि एक नॉर्मल एंट यानी चींटी का लाइफ स्पैन 15 साल का होता है और क्वीन एंट का 30 साल होता है? मतलब एंट्स की दुनिया में क्वीन एंट होने के अलग ही फायदे होते हैं। दोस्तों, आज के दौर में सब्जी खाना किसी रॉयल्टी से कम नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि 60-70 रुपए किलो मिलने वाली ये सब्जी बहुत महंगी है, तो आज आपको ये बताता हूँ 40,000 रुपए बिकने वाले एक रेयर मशरूम के बारे में। दोस्तों, गुची या फिर माल मशरूम्स के नाम से मशहूर इस वाइल्ड मशरूम का साइंटिफिक नाम मार्केला एस्कुलेंटा है। ये मशरूम न्यूट्रिशन से भरी हुई है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। इसका टेस्ट भी कमाल का है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत की वजह ये तीनों नहीं है। दरअसल ये मशरूम खेती करके उगाई नहीं जा सकती और ये साल के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कुदरती तौर पर उगती है। ये फैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी बॉडी पर दूसरों की निस्बत ज्यादा हेयर्स होने की वजह से इनसिक्योर रहते हैं। तो फैक्ट ये है कि ऐसा माना जाता है कि जिसकी बॉडी पर ज्यादा हेयर्स होते हैं वो दूसरों की निस्बत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और अगर हम इससे आसान लफ्जों में कहें तो हेयर और इंटेलिजेंस आपस में इंटरलिंक्ड हैं। क्या आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि कैसे लोग अपनी सभी हदें पार करके इन रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाकर मिलता क्या है? क्या सिर्फ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना ही एक रिवॉर्ड है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। ये जानकर आपको बुरा जरूर लग सकता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन एक सर्टिफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फेमस हो जाता है और उसके बाद अलग अलग इवेंट्स के लिए उसे स्पॉन्सर्स की कमी नहीं रहती और इस तरह वो अच्छी खासी कमाई कर सकता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले इन रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जरूर देते हैं। तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं कोई सबसे अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता दें। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारी हाथों में लकीरें क्यों होती हैं? अब मैं केमिस्ट्री की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। हमारा हाथ सारा दिन काम करते हैं, टाइप करना या लिखना, खाना खाना, किसी चीज को पकड़ना। इतना ज्यादा काम करने की वजह से हमारे हाथों की जो स्किन होती है वो बहुत जल्द ढीली पड़ सकती है। ये जो हमारे हाथों की लकीरें होती हैं, ये लकीरें हमारे हाथों की स्किन को टाइट रखने में मदद करती हैं, ताकि जब हम हाथ को खोलें या बंद करें तो स्किन पर कोई असर न पड़े। इन लकीरों के बगैर हमारे हाथों की स्किन लटकना शुरू हो जाएगी। हाथों की लकीरें हाथों को मुख्तलिफ पोजीशंस बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, पेड़ से आती ये डरावनी आवाजें कभी ना कभी तो सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आती क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि इन्हें इंग्लिश में बाउल साउंड्स या फिर स्टमक ग्राउलिंग कहते हैं। ये आवाजें हमारे पेट की स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से आती हैं। अब ये क्यों आती हैं? इसकी दो वजह हैं। या तो आपको भूख लगी है या फिर आपकी इंटेस्टाइन आपका खाया हुआ खाना हजम कर रही है। दोस्तों, ये इंटेस्टाइन और कुछ नहीं, पानी की पाइप्स की तरह होती है
जिनमें से जब कुछ गुजरता है तो आवाज आती है। इसके अलावा जब भी आप भूखे होते हैं तब आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको भूख लगती है। यही हार्मोन्स आपके पेट और इंटेस्टाइन को सिग्नल भेजते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये आवाजें देती हैं। अब दोस्तों, पेट से आने वाली इन आवाजों में वैसे तो कुछ भी टेंशन लेने वाला नहीं, लेकिन अगर ये साउंड बहुत ऊंचा और तेज हो या फिर बिल्कुल भी ना आती हो तो मुमकिन है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिसे और बेहतर एक्सप्लेन सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। दोस्तों, हम अपनी आंखें क्यों झपकाते हैं? हमें आंखें झपकाने में 1 सेकंड का सिर्फ 10वां हिस्सा लगता है, लेकिन आंखें झपकाना हमारी बॉडी के सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। अल्लाह की कुदरत देखें कि हमारी बॉडी को ऐसे डिजाइन किया है कि कोई छोटी से छोटी चीज भी बहुत जरूरी होती है, जैसा कि आंखें झपकाना। आंखें झपकाते हुए हमारी आईलिड से एक ऑयल या लोशन की तरह का लिक्विड हमारी आंखों में फैल जाता है। ये लिक्विड हमारी आंखों से मिट्टी और डस्ट पार्टिकल्स साफ कर देता है। आंखें झपकाने से हमारी आंखें तेज रोशनी से भी महफूज रहती हैं। जब हम आंखें झपकाते हैं तो हम उनमें बिल्कुल भी अंधेरा फील नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग इतनी छोटी सी देर के अंधेरे को इग्नोर कर देता है और हमें महसूस भी नहीं होता कि हम बार बार आंखें बंद करके खोल रहे हैं। ये सब अल्लाह की निशानियां और उसकी कुदरत है। आपने भी सुना होगा कि हनी यानी शहद एक ऐसा अकलौता फूड आइटम है जो कभी भी खराब नहीं होता। यहाँ तक कि हिस्टोरियंस को इजिप्शियन रूम्स में हजारों साल पुराना शहद भी मिला है जो खराब नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये शहद खराब क्यों नहीं होता? तो आपको बता दूं कि हनी की लंबी शेल्फ लाइन में 3 फैक्टर्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है इसका हाई शुगर कंटेंट, दूसरा है इसका लो पीएच लेवल और तीसरा है शहद के बनने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आप भी जानते होंगे कि हनी बीज अलग अलग फूलों से उनका रस यानी कि नेक्टर इकट्ठा करके ये शहद बनाती हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि हनी बीज की बॉडी में एक नहीं बल्कि 2 पेट होते हैं, एक खाना स्टोर करने के लिए और एक फूलों से मिलने वाले नेक्टर को स्टोर करने के लिए। नेक्टर इकट्ठा करने के बाद हनी बीज अपने छत्ते में वापस जाती हैं और उस नेक्टर को दूसरी हनी बीज को चबाने को देती हैं, जो उसे चबाकर आगे किसी और को दे देती है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता, जिसके बाद उसे ये हनी बीज अपने छत्ते में स्टोर कर देती हैं। उसके बनने के इस मैकेनिज्म तरीके की वजह से शहद पर कोई भी बैक्टीरिया या जरासीम असर नहीं कर पाते जिनसे ये खराब हो पाए, इसीलिए ये सदियों तक स्टोर किया जा सकता है। एक बार जरा सोच के देखिए कि आप एक नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए जाएं और नाई कैंची निकालने की बजाय कुल्हाड़ी निकाल लाए। जाहिर है आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। लेकिन रशिया के साइबेरिया शहर में एक अनोखा हेयर ड्रेसर है जो अपने कस्टमर्स के बाल कैंची से नहीं बल्कि इस शार्प कुल्हाड़ी से काटता है। मिलिए डैनियल एस्टोमेन से, जो हमेशा से ही अपने इस हेयर कट प्रोफेशन में कुछ यूनिक करना चाहता था और एक बार उसके हाथ में कुल्हाड़ी क्या आई फिर कभी नहीं गई। डैनियल का कहना है कि कुल्हाड़ी से वो बहुत कंफर्टेबली बाल काट लेते हैं और उससे काम करना ट्रेडिशनल सीजर्स की निस्बत ज्यादा आसान है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कस्टमर्स भी बिना डर के उनके सैलून में अपने बालों को कुल्हाड़ी से कटवाने दूर दूर से आते हैं और डैनियल ने भी अपने इस अमेजिंग हेयर कट को एडवेंचर नाम दे दिया है।